नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु देवता किन लोगों को जुए, सट्टे, लॉटरी या फिर इससे संबंधित जो भी तरह के व्यापार होते हैं जहाँ पे जल्दी से जल्दी ट्रिक्स मनी के द्वारा, जिसमें आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा कैसे देता है और कब देता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी कि क्राइटेरिया क्या है, जैसे जन्म कुंडली में भी राहु होना चाहिए और कहीं ना कहीं घर के वास्तु में भी होना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में, हमारे हिंदू संस्कृति में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक तो हमारा भाग्य होता है, एक हमारे घर का रहन सहन और हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर और एनर्जी होती है, वो सब चीज़ें मिलकर काम करती है। कभी भी जीवन में एक चीज़ कभी लाभ नहीं देती है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने घर को बनाते हैं और बहुत वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं और उनको उनका लाभ भी मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद 20 साल 25 साल के बाद जब उनकी संतानें वहाँ पे काम करती है तो उन्हीं फैक्ट्रियों के, उन्हीं घरों में उनको लाभ नहीं होता है और कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होता। या फिर कई बार हम देखते हैं जिन घरों में उनके माता पिता फैक्ट्रियाँ कभी नहीं चली, लेकिन संतान अच्छे भाग्य से आए और उन्होंने फैक्ट्रियाँ और घर में आनंद लिया। तो एक चीज़ यहाँ पे इससे निकल के आती है कि जातक के जीवन के अकॉर्डिंग वास्तु बदलते रहते हैं। तो हमारे जीवन में जन्म कुंडली और वास्तु दोनों का समन्वय लेके चलना चाहिए। तो इस वीडियो में जो हमारा पॉइंट है कि राहु किन लोगों को लाभ दे सकता है, तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली की बात करते हैं। तो जन्म कुंडली के अंदर जातक को राहु की दशा या अंतरदशा चलनी चाहिए। अब देखिए, अंतरदशाएं छोटी होती है तो कोई भी कार्य छोटी अंतरदशाओं के लिए नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह को राहु अगर देख रहा है दृष्टि से, राहु की यहाँ पे 3 दृष्टियां मानी गई है। कुछ लोग 2 दृष्टियां ही लेते हैं, जैसे मैं हमेशा 2 दृष्टियां लेता हूँ, 5वीं और 9वीं। बहुत सारे लोग 5, 7 और 9 तीनों दृष्टियां लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है। मेरी अगर मानते हो तो मैं तो 5 और 9 2 ही दृष्टियां लेता हूं, जो केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका राहु अपनी दृष्टि के द्वारा आपकी जो दशा अंतरदशा चल रही है, मान लीजिए आपको चंद्रमा की दशा चल रही है और राहु चंद्रमा को दृष्ट कर रहा है अपनी 5वीं या 8वीं दृष्टि के द्वारा, 9वीं दृष्टि के द्वारा, तो आप ये कह सकते हो कि चंद्रमा के अंदर राहु के परिणाम आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। दूसरा, यहाँ पे राहु की स्वयं की महादशा चले तब आपको इसके परिणाम, या फिर कोई ऐसा ग्रह जो राहु के नक्षत्र में बैठा हो तो भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। राहु के नक्षत्र जो हैं वो 3 राशियों में आते हैं। नक्षत्रों को बताऊंगा, आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको वायु तत्व राशियां हैं 3, 7 और 11, इन राशियों में राहु के नक्षत्र होते हैं। तो अगर इन राशियों में कोई ग्रह बैठा है और राहु के नक्षत्रों में है जो मध्य में आते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि उनको इस तरह के व्यापार में लाभ होगा। अब राहु कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में लाभ घर से जुड़ा होना चाहिए, यानी राहु लाभ घर के स्वामी के साथ बैठा हो, या लाभ घर में बैठा हो, या लाभ घर के नक्षत्र स्वामी के साथ बैठा हो। यानी कि लाभ घर में मान लीजिए शनि की राशि आ रही है और राहु शनि के नक्षत्र में है, लाभ घर में कोई सूर्य की राशि आ रही है और राहु जो है उसके सूर्य के नक्षत्र में है, तो इस तरह का कैलकुलेशन आपके साथ होना चाहिए। यानी कि आपकी जो दशा चल रही है वो राहु से जुड़े और राहु लाभ घर से जुड़े और साथ में 8वें घर से जुड़े। 8वें घर से नहीं जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाभ घर से जुड़ना ही चाहिए। बिना लाभ घर से जुड़ोगे तो आप अथक परिश्रम करोगे, बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाओगे, ये सोचोगे मैं ये कर लूं, और कार्य वहां तक जाएगा कि भाई यहाँ पे करोड़ों लाखों रुपए का लाभ होने वाला है, अंत में क्या होगा, हाथी निकल जाएगी लेकिन पूंछ अटकी रह जाएगी और वहां से आपको लाभ नहीं होगा। तो ये कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। तो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो दशा अंतरदशा चल रही है वो राहु की हो या उस ग्रह की हो जिसमें राहु कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो, तो आपको लाभ होगा। क्योंकि अचानक धन प्राप्ति के लिए राहु ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है कि आपको रातों रात अगर कोई हीरो बनना है, रातों रात आपको धन कमाना है, तो उसमें राहु है। और जुए सट्टे लॉटरी में जब नाम आता है तो राहु का सबसे बड़ा नाम यहाँ पे आता है। तो एक तो ये चीज़ आप यहाँ पे फुलफिल हो जाए। एक यहाँ पे घर, यानी कि आपके घर का वातावरण कैसा है। सबसे पहले तो मेन दरवाजा, मेन डोर बहुत ज़बरदस्त बड़ा होना चाहिए, क्योंकि घर का मेन दरवाजा राहु होता है। और अगर आपका मेन दरवाजा सबसे बड़ा है और बाकी सारे दरवाजे अगर छोटे हैं उससे, तो आपके घर में राहु की अधिकता है और राहु की ताकत है, और आपको उस दशा अंतरदशा में राहु का लाभ मिलना निश्चित है। पहला नियम, राहु बैठा होता है हमारे घर के साउथ वेस्ट में, जहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत होनी चाहिए, वो ऊंचा हो और वहाँ पे आपका बेडरूम आता हो, और वहाँ पे अगर राहु की तरीके से शुद्ध अच्छी चीज़ें हो, येलो कलर किया हुआ हो, तो आपको लाभ होता है।
दूसरा कि आपका घर जो है वो, अब ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। देखो अगर आपका घर रेक्टेंगल है, बहुत बढ़िया है, रेगुलर शेप है, तो कॉपी अच्छा है, वो आपके हर तरह से लाभ देगा। लेकिन जिन लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ, अचानक धन प्राप्त है, जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स देखिए, या बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, उन लोगों के दक्षिण के दरवाजे होते हैं। तो जिन लोगों के दक्षिण के दरवाजे हैं उन लोगों को, अब देखो दक्षिण मुखी दरवाजे बहुत ही कम लोगों के होते हैं, और होते हैं उनके लाभ होते हैं, और बहुत ही कम लोगों को सूट करते हैं, और उन्हीं को सूट करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में राहु और शुक्र कहीं ना कहीं लाजवाब बैठे हो। बहुत बड़ा गजब का वीडियो है ये, बहुत आराम से सुनना और चीज़ों को मिला लेना, जो धनवान हुए हैं उनके साथ ये चीज़ें मैच कर जाएगी। तो ये भी एक लाभ का पॉइंट। अब एक चीज़ और है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपका घर जो है वो कहीं ना कहीं उसमें 4 से अधिक कोने होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका विश्वकर्मा प्रकाश कहे या फिर जो सम्रांगण सूत्रधार कहे, इनमें बहुत सारे आकार दिए हुए हैं प्रॉपर्टी के, जो यानी संपत्ति के। तो विषम बाहु यानी कि उसके 5 या 5 से अधिक कोने हैं, और सारे के सारे कोने बराबर नहीं है, 90 डिग्री के नहीं है, एक कोना 90 डिग्री का तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर इस तरह का आकार का घर है तो उस आकार के व्यक्ति के आर्थिक स्थितियां जरूर कई बार खराब रहती है, लेकिन वो व्यक्ति एक बार जरूर पहाड़ पे पहुंचता है, यानी कि बहुत अच्छी धन प्राप्ति करता है, और उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति का जो कैलकुलेशन है, जो जुए सट्टे लॉटरी में, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उस व्यक्ति को लाभ होता है। जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक मकान के आकार का फोटो भी है, उसमें देखिए। हाँ, लेकिन ये जो मकान है ना, ये जुए सट्टे लॉटरी वालों को ही शूट करता है, बाकी लोगों की आर्थिक स्थिति इसमें हमेशा खराब रहेगी। जो लोग नियमित कर्म से चलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, आप इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे एक नॉर्मल हमारा कार्य चल रहा है, उन लोगों को नहीं लाभ देगा। हाँ, एक जुए सट्टे वाला ही व्यक्ति है जो सारा दिन जुए सट्टे में रहता है, उसका अगर घर विषम बाहु है, यानी कि 5 से अधिक कोने हैं उसके, और वो सारे कोने 90 डिग्री के नहीं है, कुछ इधर है कुछ इधर है, जैसे स्क्रीन पे आपकी एक वीडियो है, उसमें कोने तो 90 डिग्री के, लेकिन उसमें कोने बहुत सारे, कभी इधर बढ़ा हुआ है, कहीं बालकनी इधर है, कोई आगे से निकला हुआ है, मतलब इस तरह के जो घर होते हैं वो होते हैं अशुभ हैं, लेकिन ये जो कार्य है जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरह का ही कार्य है, तो इसमें लाभ देता है। यहाँ पे जातक को अत्यधिक लाभ होता है। आप देखिए, जिन लोगों ने भी रातों रात हीरो हुए ना, उनके मकान बहुत बुरे थे, और इस तरह के ही थे कि इधर हुआ कुछ इधर, क्योंकि वो विषम बाहु बन गए थे, और उसके बाद उनको लाभ हुआ। और जब उनको लाभ हुआ तो उन्होंने अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया, बहुत ही बढ़िया, वहाँ पे उनका व्यापार चला नहीं, तो वो फिर जो जीरो से हीरो बने थे, यानी कि राजा, रंक से राजा बने, और रंक फिर राजा से फिर रंक, क्योंकि उनको वो वास्तु सूट ही नहीं करता। जो लोगों ने, यानी कि जो इस तरह के वातावरण से धन कमाया, उसके बाद उसको ऐसे वास्तु में कभी नहीं जाना चाहिए, यानी कि रेगुलर शेप के, क्योंकि उन्होंने धन कमा लिया, फिर उन्होंने क्या किया कि भाई अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छा तो पैसा आएगा, फिर वो वास्तु वाले को पकड़ेंगे और वो उनको क्या करेगा, नहीं ये मकान बनाओ, क्योंकि वो वास्तु उनको सूट, क्योंकि उनकी कुंडली में राहु बलवान है तो उनको दक्षिण दिशा सूट कर जाती है। राहु बलवान है, बड़ा दरवाजा सूट कर जाता है। राहु बलवान है, इसलिए उनको क्या होगा, इन रेगुलर शेप सूट कर जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देते हैं तो उन लोग, तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझें कि हमें जब भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो उसमें हम जन्म कुंडली और वास्तु दोनों का समन्वय बिठाए, तब लाभ होगा। हर जातक के हर कर्म से, जन्म कुंडली के दशाओं से जुड़ा हुआ वास्तु अगर होगा तो लाभ मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमेशा एक चीज़ है कि दशा अगर बदलती है तो दिशा अपने आप बदल जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेते हुए हम इस वीडियो को विराम देंगे। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।